बहुत समय पहले की बात है। एक चिड़िया एक दाना खो दिया जो एक पेड़ के खोखले में फंस गया था। चिड़िया पेड़ के पास गई और कहा, मेरा दाना मुझे वापस कर दो। पेड़ ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हें दाना क्यों दूं? जाओ यहां से। चिड़िया को गुस्सा आ गया और बढ़ई के पास भागा। इस पेड़ को काट दो, उसने कहा। इसने मेरा दाना ले लिया है और वापस नहीं दे रहा। बढ़ई ने हैरानी होकर कहा, यह तुम क्या कह रही हो? सिर्फ एक दाने के लिए पूरा पेड़ काट दूं? यह मुमकिन नहीं। चिड़िया और गुस्से में आ गई और एक राजा के पास चली गई। उसने राजा से कहा, महाराज, बढ़ई को सजा दीजिए। वह उस पेड़ को नहीं काट रहा जिसने मेरा दाना ले लिया है। राजा ने सुना और कहा, तुम इतनी छोटी सी बात के लिए यहां आई हो? मैं इस बात पर बढ़ई को सजा नहीं दे सकता। चिड़िया हताश हो गई और सोचने लगी, अब मैं क्या करूं? अगली सुबह वो एक हाथी के महावत के पास गई और कहा, कल जब राजा हाथी पर सवार होंगे तो उन्हें गिरा देना। महावत चौंक गया और कहा, मैं ऐसा क्यों करूंगा? चिड़िया ने अपनी पूरी शिकायत उसे समझाई। पेड़ ने मेरा दाना नहीं लौटाया, बढ़ई पेड़ नहीं काट रहा और राजा बढ़ई को सजा नहीं दे रहे। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। महावत ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारी बात समझ से परे है। मैं राजा को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चिड़िया और गुस्से में आ गई और एक चींटी के पास चली गई। उसने कहा, हाथी की सूंड में घुस जाओ और उसे परेशान करो। इससे मेरी समस्या हल हो जाएगी। चींटी हैरान होकर बोली, मैं ऐसा क्यों करूं? चिड़िया ने फिर से अपनी पूरी कहानी सुनाई। चींटी ने सुनने के बाद कहा, मैं इतनी छोटी बात के लिए हाथी की सूंड में नहीं घुस सकती। अब चिड़िया, जो अब तक सबको विनम्रता से समझा रही थी, अपना तीखा रूप दिखाने लगी। ठीक है, उसने कहा, मैं पेड़, बढ़ई, राजा या हाथी को कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हें मैं अपनी चोंच में पकड़कर कुचल सकती हूं। सोच लो। चींटी घबरा गई और तुरंत हाथी के पास गई। हाथी महावत के पास गया, महावत राजा के पास गया और राजा ने आखिरकार बढ़ई को बुलाया और आदेश दिया कि वह पेड़ को काट दे। जब बढ़ई अपने औजार लेकर पेड़ के पास पहुंचा तो पेड़ ने यह सब देखा और जल्दी से कहा, रुको, क्या कर रहे हो? मैं दाना लौटा दूंगा, मुझे काटने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, यह साधारण सी कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है। बहुत से लोग सोचते हैं, मेरे पास क्या है, मैं तो कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन याद रखें, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। अगर आप खुद को कमजोर महसूस करते हैं तो अपनी बुद्धि का उपयोग करें, चीजों को जोड़ना शुरू करें। आपकी बुद्धि आपको एक ऐसा समाधान दिखाएगी जो पहले से छिपा हुआ था। यह कहानी खूबसूरती से सिखाती है कि चाहे हम कितने ही छोटे या कमजोर क्यों न लगे, अगर हम दृढ़ रहें तो हम बदलाव ला सकते हैं। चिड़िया शक्तिशाली पेड़, कुशल बढ़ई, ताकतवर राजा और विशाल हाथी के खिलाफ कमजोर लग रही थी, लेकिन अपनी बुद्धिमानी और दृढ़ता से उसने ऐसा प्रभाव डाला कि उसकी समस्या हल हो गई। जीवन हमें अक्सर ऐसे बड़े बड़े चुनौतीपूर्ण हालात देता है जो हमें अजेय लगते हैं। ऐसे समय में याद रखें, ताकत हमेशा शारीरिक नहीं होती, यह धैर्य, बुद्धिमत्ता और संसाधनशीलता में होती है। चिड़िया की यात्रा दिखाती है कि हार मानने की बजाय हमें रचनात्मक तरीके से सोचना चाहिए, सहयोगियों को जोड़ना चाहिए और अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहना चाहिए। इसके अलावा यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हर व्यक्ति, चाहे वह कितना ही छोटा या कमजोर क्यों न दिखे, दूसरों को प्रभावित करने की शक्ति रखता है। जिस तरह चिड़िया की दृढ़ता ने चींटी, हाथी, महावत, राजा और अंततः बढ़ई को प्रेरित किया, उसी तरह हमारा दृढ़ संकल्प और प्रयास भी हमारे आसपास के लोगों को प्रेरित कर सकता है। इसीलिए कभी भी अपनी क्षमता को कम मत समझो, खुद पर विश्वास करो, सही के लिए लड़ो और अपने दिमाग का उपयोग कर समाधान ढूंढो। कभी कभी सबसे छोटे कदम अगर दृढ़ता से उठाए जाएं तो बड़े नतीजे ला सकते हैं।